दोस्तों, यह कहानी बहुत ही लंबा है। इसे पूरा सुनने के लिए पार्ट बाय पार्ट देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार, दमदार, अटपटे छटपटे, रसीले रस भरे ताज़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ पुराने समय की बात है। कंचनपुर नाम की राजधानी में सत्यपाल नाम के राजा राज करते थे। उनके दो पुत्र थे, विजयपाल और जयपाल। उनके राज्य में सभी सुखी थे। महाराज सत्यपाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। महाराज सत्यपाल की खुशियों को भी ग्रहण लग गया। महाराज की रानी अचानक अपने दोनों पुत्रों को छोटी उम्र में ही छोड़ चल बसी। रानी के स्वर्गवास के बाद दोनों पुत्र विजयपाल और जयपाल अकेले हो गए। राजा सत्यपाल राजकाज में व्यस्त थे, परंतु खुशी थी उन्होंने दूसरी शादी ना करके अपने पुत्रों पर अन्याय नहीं किया। धीरे धीरे दोनों पुत्र जवान हो गए। वे दोनों शादी के योग्य हो चुके थे। कहते हैं बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर एक बात पूछी। राजा ने पहले अपने बड़े बेटे से पूछा, पुत्र बताओ आप किसके भाग्य से खाते और आराम पाते हो? विजयपाल जो उसका बड़ा बेटा था बोला, पिताजी हम आपके भाग्य से खाते हैं और आराम पाते हैं। सत्यपाल फिर बोला, जयपाल आपके भाई ने तो बहुत सुंदर जवाब दिया है। अब आप बताओ आप किसके भाग्य से खाते हो और ऐशो आराम पाते हो? जयपाल बोला, पिताजी भगवान झूठ ना बुलाए, आपका भाग्य कुछ नहीं है। मैं तो अपने भाग्य से खाता हूँ और ऐशो आराम पाता हूँ। जयपाल के मुंह से इतना सुनकर राजा ने कहा, सोच ले अभी भी वक्त है, अन्यथा बहुत पछताएगा। जयपाल ने कहा, पिताजी मैं छोटा था, माँ छोड़ गई, बड़ा हुआ ना, आगे भी जो मेरा भाग्य चलाएगा वैसे चलूंगा। राजा ने बहुत क्रोध किया और बोले, जयपाल मैं दिखाऊंगा तुझे तेरा भाग्य। राजा सत्यपाल ने अपने सेवकों से कहा, अब हम बड़े बेटे की शादी करेंगे। जब तक विजयपाल की शादी करते हैं तब तक छोटे बेटे के लिए कोई अंधी लंगड़ी लूली भिखारिन ढूंढ कर लाओ। सत्यपाल ने विजयपाल की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। पुनः एक बार फिर राजा ने गुस्सा ठंडा कर जयपाल से कहा, अभी भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दे। जयपाल ने दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर कहा, मैं अपने भाग्य के साथ हूँ। राजा के दूत एक भिखारिन को ले आते हैं जो कि आंखों से भी अंधी थी। जयपाल से कहते हैं, देख ये अंधी तेरी जीवन साथी है, चल इसका हाथ पकड़ और मेरे शहर से कहीं दूर चला जा, देखता हूँ तू और तेरा भाग्य। अंधी भिखारिन समझ जाती है और दोनों हाथ हिलाकर मना करती है, लेकिन जयपाल भी अपने पिता की ही तरह हठी था। उसने पिता की बात मान ली और अंधी का हाथ पकड़ उसे अपनी पत्नी बना वहाँ से खाली हाथ निकल गया। जयपाल अंधी दुल्हन के साथ चलते चलते अपने पिता की राज्य सीमा से बाहर एक शहर से पहले पेड़ के नीचे बैठ गया। रास्ते के थके हारे नींद लग गई, शरीर को थोड़ा आराम मिला। अब वे दोनों भूख से व्याकुल हो उठे। फिर वो दोनों नजदीक ही एक शहर में पहुंच गए। जयपाल ने अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगी। जो कुछ भिक्षा में मिला उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर पकाकर पहले धर्म पत्नी को खिलाया, फिर खुद खाया। अब अंधी ने जयपाल से कहा, आपने मुझे अपनाकर अपना जीवन क्यों बर्बाद किया? जयपाल ने कहा, तुम्हारी आंखें मैं हूँ, चिंता न करो, हमारा अपना भाग्य उदय भी होगा। अगले दिन जयपाल अंधी दुल्हन को साथ लेकर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भीख मांगते मांगते जयपाल अपनी पत्नी के साथ साथ
एक साहूकारनी के दरवाजे से गुजर रहा था। साहूकारनी जयपाल को देख उसकी छवि पर मोहित हो गई। होती भी क्यों ना, एक तो राजा का पुत्र, दूसरा वो इतना सुंदर था। साहूकारनी ने जयपाल को कहा, इस अंधी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जयपाल ने उसे कहा, बहन हमें भिक्षा दो, मैं खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाकर खुद भी खाऊंगा। वह बेशरम साहूकारनी तो जयपाल के पीछे ही पड़ गई। तब जयपाल ने उसे सुना दिया, जैसी भी है जो भी है ये मेरी अर्धांगिनी है, जीवन भर इसका साथ निभाने का वचन दे चुका हूँ, अपनी बात से हट नहीं सकता। वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें भिक्षा में कुछ रोटियाँ मिली। कुछ दूर जाकर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने रोटी निकाली तभी एक साधु वहाँ पर आ पहुँचे और उनसे कहा, बेटा मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। उन दोनों के पास 2 ही रोटियां थी। उन्हें साधु पर दया आ गई और उन्होंने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया और जाते समय उसने अपने कमंडल से कुछ जल निकालकर जयपाल की अंधी पत्नी पर छिड़का और चला गया। उसके जाते ही जैसे चमत्कार हो गया, अंधी पत्नी की आंखों की रोशनी लौट आई। वे दोनों साधु को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। अब दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। अब जयपाल ने शाम को खाने की तैयारी करनी थी, किंतु उसकी प्राण प्यारी ने कहा, स्वामी आपके साथ से मुझे आंखें मिली है, अब ये काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। जयपाल ने पूछा, आपको खाना बनाना आता है? बड़ा ही सुंदर उत्तर मिला। प्राणनाथ, खाना तो आप भी बनाना नहीं जानते थे, समय सब सिखा देता है। जयपाल की पत्नी ने खाना बनाकर राजकुमार को खिलाकर खुद खाया। जयपाल ने अपनी प्यारी से पूछा, मेरे बारे में तो तुम जानती हो, अपने बारे में तो कुछ बताओ। अब जयपाल की प्राण प्यारी अर्धांगिनी अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं यहाँ पास में चंदनपुर के राजा चंद्रसेन की इकलौती पुत्री हूँ। मैं अपने पिता की वृद्धापन में पैदा हुई संतान थी। मुझे छोटी उम्र में ही अकेला छोड़कर माँ स्वर्ग सिधार गई। रोने के कारण मेरी दोनों आँखों की ज्योति चली गई। पिताजी बहुत दुखी थे। जब मैं जवान हुई तो उन्होंने मेरी शादी के लिए वर ढूंढने के लिए बहुत भागदौड़ की, परंतु मेरे अंधेपन के कारण किसी भी राजकुमार ने मुझे स्वीकार नहीं किया। पिताजी बहुत दुखी हो गए और एक दिन गंगा स्नान के बहाने मुझे अपने साथ ले गए और वहाँ सोते छोड़ वापस चले गए। तभी से भीख मांगकर खा रही थी, फिर मैं आपको सौंप दी गई। जयपाल ने कहा, तो चलो फिर आपके पिताजी के नगर चलते हैं। जयपाल की पत्नी बहुत खुश हुई। कुछ ही समय में वे दोनों चंदनपुर पहुंच गए। जयपाल ने वहां पर अपने लिए एक किराए का मकान लेकर पत्नी को वहीं छोड़ नौकरी के लिए राजा चंद्रसेन के दरबार पहुंचकर उनसे अपने लिए नौकरी मांगता है। महाराज चंद्रसेन ने जब अपनी नजर उस युवक पर डाली तो उसे देखते ही रह गए। उसकी सुंदरता और स्पष्ट वक्ता के महाराज मानो कायल हो गए। महाराज चंद्रसेन ने जयपाल को अपने पलंग का पहरेदार नियुक्त कर 1 रुपया रोज देने के लिए कह दिया। जयपाल को ये पहरेदारी रात को ही करनी होगी। नौकरी की खुशी सुनाने जयपाल सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज से मैं आपके पिताश्री के पलंग की पहरेदारी करूंगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। जब इतनी बात पत्नी ने सुनी तो वे बहुत खुश हुई। शाम को खाना खाकर अपनी पत्नी से विदा लेकर जयपाल अपने ससुर की नौकरी करने निकल जाता है।
राजमहल में पहुंचने पर जयपाल को एक तलवार दे दी जाती है। जयपाल पहरेदारी करने लगता है। जयपाल क्या देखता है, महाराज चंद्रसेन एक टक उसे निहारे जा रहे हैं और निहारते निहारते अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। फिर जयपाल से कहते हैं, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। जयपाल ने राजा से पूछा, तब राजा ने उसे सारी बात बताई। मुझे चौथे पन में संतान सुख बेटी के रूप में मिला था। मैं और महारानी बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। महारानी बेटी को छोटी उम्र में ही छोड़ स्वर्ग सिधार गई। मेरी बेटी छोटी थी, अपनी माँ को याद कर रोती ही रहती थी। दिन रात रोने से उसकी आंखें चली गई। काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे राजकुमारी जवान हो गई। मैंने उसके लिए बहुत से राजकुमार देखे, परंतु उसके साथ शादी करने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। मैं भी काफी दुखी था। एक दिन गंगा स्नान के बहाने उसे गंगा किनारे सोता हुआ छोड़ आया। न जाने जिंदा भी होगी। चंद्रसेन आगे कुछ कहता, जयपाल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। राजा बेटी को याद कर रोने लगता है और जयपाल से कहता है, यदि तुम पहले आ जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे ही साथ कर देता। जयपाल राजा से कहता है, हो सकता है महाराज राजकुमारी जीवित हो और आपसे मिलने के लिए भी आए। वे राजा को समझाकर जैसे तैसे सुला देता है। सुबह जब जयपाल अपनी पत्नी के पास पहुंचा, तब उसने रात की सारी कहानी बताई। जयपाल ने पत्नी को कहा, आज आपके पिता को आपकी बहुत याद आ रही थी। पत्नी ने कहा, सच? जयपाल की पत्नी अपने पिता से मिलने की जिद करने लगी। तब जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे प्राण प्रिय अभी नहीं, सही समय आने दो। इधर तो जयपाल अपनी अर्धांगिनी के साथ सुखी जीवन जी रहा था, उधर कंचनपुर पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। 2 महीने तक युद्ध चला। अंत में राजा सत्यपाल हार गए। बंदी होने से पहले छिपकर भाग निकले और वेश बदलकर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जबकि जयपाल के बड़े भाई विजयपाल को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। जयपाल अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में भी बहुत खुश था। एक दिन की बात है, जयपाल राजा चंद्रसेन के पलंग का पहरा दे रहा था। रात के 12 बजे किसी के रोने की आवाज आने से महाराज जाग गए और जयपाल से कहा, पता करो आधी रात के समय कौन रो रहा है और क्यों। जयपाल अपनी तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ता है। राजा भी अपने पहरेदार की परीक्षा करने की इच्छा से जयपाल के पीछे पीछे छुपकर चलने लगता है। कुछ दूर पर एक बुढ़िया रो रही थी। जयपाल उसके पास आकर कहता है, अरे माँ, आधी रात में क्यों रो रही हो। बुढ़िया उसे कहती है, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं। तब जयपाल ने बुढ़िया से कहा, मैं राजा के पलंग का पहरा देता हूँ, इसलिए मुझे जानना जरूरी है। तब बुढ़िया ने उससे कहा, देखो बेटा, हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे देवी ने दर्शन दिए हैं और बताया है परसों ये राजा खत्म हो जाएगा। जयपाल ने बुढ़िया से पुनः पूछा, फिर तो देवी ने उनके बचने की तरकीब भी बताई होगी। तब उस बुढ़िया ने कहा, हाँ बताई है, लेकिन करेगा कौन। जयपाल ने कहा, आप बताइए तो। बुढ़िया ने बताया, यदि कोई अपने पहले पुत्र को देवी की भेंट दे तो राजा बच सकता है। यह बात राजा ने भी सुनी। जयपाल बुढ़िया से कहकर चलने को तैयार हुआ कि राजा को मरने नहीं दूंगा। जब जयपाल वहाँ से चला तो राजा भी
उसी के पीछे छुपता हुआ चल पड़ा। राजा चंद्रसेन ने देखा उसका पहरेदार सीधा अपने घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने उसे आने का कारण पूछा और कहा, आप पिताजी को छोड़कर रात में क्यों आए हो? तब जयपाल ने अपनी पत्नी को बताया, आपके पिताजी को परसों मर जाना है, अब तुम ही उन्हें बचा सकती हो। जयपाल की पत्नी ने कहा, कैसे? तब जयपाल ने सारी बात उसे बता दी। जयपाल की पत्नी बहुत उदास हुई, परंतु कुछ देर बाद बोली, प्राणनाथ, अगर हम जीवित रहेंगे तो बेटा और भी हो जाएगा, मगर पिताजी कैसे मिलेंगे? अतः चलो पुत्र को देवी की भेंट चढ़ा देते हैं और पिताजी को बचा लेते हैं। अब तक राजा समझ चुका था और अपनी बेटी को सकुशल देख बड़ा खुश हुआ। खुशी और दुख के संगम में राजा ने अपने आप को कैसे संभाला होगा समझ सकते हैं। जयपाल अपनी पत्नी और पुत्र के साथ दिव्य मंदिर की तरफ चल दिया। राजा फिर उनके पीछे चल पड़ा। वहां पहुंचकर जयपाल की पत्नी ने पुत्र को गले लगाकर प्यार किया। अब अपने पिता को बचाने के लिए पुत्र को भेंट चढ़ाने के लिए देवी के आगे कर दिया। जयपाल ने अपनी ही तलवार से बेटे का सिर काट देवी पर चढ़ा दिया। किंतु यह क्या नववाणी हुई, अभी तक देवी का खप्पर भरा नहीं। जयपाल ने आप देखा ना ताप झट से अपना सिर एक झटके में काटकर गिर पड़ा। जब उसकी पत्नी ने देखा पत्नी और पुत्र दोनों की ही बलि चढ़ गई है, तो उसने सोचा, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। उसने भी अपनी गर्दन काट डाली। राजा ये देखकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, जब मेरी बेटी, दामाद और नाती ही नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। राजा ने जैसे ही अपनी कटार हाथ में ली, आकाशवाणी हुई, राजा रुको। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, अब जीकर क्या करूंगा। देवी प्रकट हुई और राजा से कहा, धन में अमृत छिड़क दिया। तीनों प्राणी जिंदा हो गए। राजा ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को गले से लगा लिया और अपने साथ ले जाकर घर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। चंद्रसेन ने मुनादी करा दी, कल मैं अपने दामाद का राज तिलक करूंगा, सर्वसाधारण उपस्थित हो। राजा चंद्रसेन ने अगले दिन जयपाल का राज तिलक कर दिया। दूसरे दिन जयपाल के हाथों से दान कराना था। दान समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। जयपाल को राजसी पोशाक पहनाई गई। दीन गरीबों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। दान सामग्री को एक बड़े से तख्त पर करीने से सजाया हुआ था। राज पुरोहित समय अनुसार अपनी गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। निश्चित समय पर दान वितरण शुरू हुआ। दान दिया जा रहा था, तभी एक भिखारी हाथ बढ़ाता है। जयपाल उसे एक तरफ सम्मान से बिठाने के लिए आदेश देता है। भाग्य की भी विडंबना देखो, जिस भिखारी को जयपाल ने ससम्मान बिठाया था कोई और नहीं बल्कि कंचनपुर के राजा सत्यपाल थे। जयपाल ने अपने पिता सत्यपाल को पहचान लिया था, मगर सत्यपाल अपने बेटे को नहीं पहचान पाया। सत्यपाल बैठा हुआ परेशान हो रहा था। अपने मन में ये विचार कर दुखी था कि कहीं ये राजा मेरे दुश्मन का जानकार तो नहीं। दिमाग में बड़े विचित्र सवाल उठ रहे थे। जब दान समारोह समाप्त हुआ तो जयपाल ने सत्यपाल को अपने कक्ष में बुलवाया। सत्यपाल डरते डरते चल रहा था। जब सत्यपाल नजदीक आया तो जयपाल उठकर खड़ा हुआ और भिखारी को पिताजी कह के संबोधित किया। फिर भी सत्यपाल अपने बेटे को नहीं पहचान पाया। जयपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप जयपाल को भूल सकते हो, परंतु जयपाल अपने पिता को नहीं भूल सकता।
आखिर सत्यपाल राजा ही था। बेटे की कटाक्षपूर्ण बातें सुनते ही उसके दिमाग में भाग्य की कहानी घूम गई। अब सत्यपाल अपने पश्चाताप से ही दुखी होने लगा। तब जयपाल ने पूछा, पिताजी ये सब कैसे हुआ? राजा सत्यपाल ने सब कुछ बता दिया। कैसे किसी नृप ने चढ़ाई कर दी और कैसे 2 महीने तक युद्ध चला, कैसे अपने को छिपा कर भगाया, कैसे बड़े बेटे विजयपाल को कारागार में डाला गया, सारी कहानी सुना दी। जयपाल ने कहा, पिताजी अब तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, कोई किसी के भाग्य से ना तो खा सकता है और ना ही आराम पा सकता है। जयपाल ने अपने ससुर और पिता के साथ मंत्रणा की और कंचनपुर पर चढ़ाई कर दुश्मन को परास्त करके अपने बड़े भाई विजयपाल को भी कारावास से निकालकर कंचनपुर का राज सौंपकर अपनी राजधानी चंदनपुर पहुंचकर अपने राज कार्य में लग गया। पिताजी को कहा, जहां आपको अच्छा लगे वहां रहो। धन्यवाद। किसी समय एक गांव में नंदिनी नाम की एक स्त्री रहा करती थी। घर में उसकी सास के सिवा और कोई नहीं था। उसका पति धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश गया हुआ था। पति के जाने का नंदिनी को बहुत दुख था, मगर क्योंकि उसकी सास उसे बहुत चाहती थी और बहुत ही प्यार और जतन से उसकी देखभाल करती थी, इसलिए नंदिनी को अपने दुख का कोई आभास नहीं होता था। नंदिनी भी अपनी सास को उतना ही चाहती थी जितना कि सास उसे चाहती थी। वे कभी भी अपनी सास से पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि रोज घर के छोटे मोटे कामों में भी सास की सलाह लिया करती थी। जैसे नहाते खाते और बाजार जाते वक्त वे पूछा करती, माँ क्या मैं नहा लूं? माँ मैं 1 केला खा लूं? माँ क्या मैं बाजार जाकर भाजी ले आऊं? और उसकी सास भी हमेशा एक ही जवाब देती थी, हाँ बहू हाँ, बहुत अच्छा माँ। एक दिन नंदिनी की सास बीमार पड़ गई। नंदिनी दिन रात उसकी सेवा करने लगी, परंतु उसकी सास की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। हकीम जी आप खामोश क्यों हैं? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या बताऊं बेटी, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करके हार गया। अब तो इन्हें मेरी दवाओं से अधिक तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। ओह, इसका मतलब है माँ जी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी। हे प्रभु, यदि माँ जी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? इस घर को मैं कैसे संभालूंगी? स्वामी तो पता नहीं विदेश से कब वापस लौटेंगे। और वह अपनी सास से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। यदि तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? नहीं बहू, रो मत। नंदिनी को रोते देख सास का मन दुख से भारी हो उठा। चिंता ना कर बहू, हिम्मत रख। अगर तू हिम्मत से काम लेगी तो आसानी से इस घर को संभाल लेगी। फिर तेरा पति भी तो जल्दी ही घर लौटने वाला है, तब तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। ओह माँ, पता नहीं वे जल्दी लौटेंगे या वर्षों बाद। तब तक मैं अकेली कैसे रहूंगी? घर का काम काज कैसे करूंगी? आज तक तो मैं तुम्ही से पूछकर घर को संभालती आई हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कौन सलाह देगा? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना मेरी अच्छी माँ। रो मत बेटी, ठहर, मैं तुझे एक चीज देती हूँ, उससे तेरा काम आसान हो जाएगा। कहकर उसकी सास ने अपने सिरहाने से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली और उसे देते हुए बोली, ले बेटी, इस गुड़िया को अपने पास रख ले। जब मैं नहीं रहूंगी
तो इसी को मेरी जगह मान लेना। लेकिन माँ, यह तो लकड़ी की गुड़िया है, कैसे बोलेगी, कैसे मुझे सलाह देगी? बेटी, सच्चा प्रेम, श्रद्धा और लगन पत्थर में भी प्राण डाल देती है। जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगी तो मैं जरूर तुझे इस गुड़िया में दिखाई दूंगी। और कुछ दिनों बाद ही नंदिनी की सास उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग से धार गई। ओ माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आस पड़ोस की मदद से नंदिनी ने विधिवत अपनी सास का दाह संस्कार और क्रियाक्रम किया। कई दिनों तक तो दुख और शोक के मारे बेचारी नंदिनी कुछ न कर सकी। फिर एक दिन उसे सास द्वारा दी गई गुड़िया की याद आई। उसने गुड़िया निकाली और काफी देर तक उसे ताकते रहने के बाद उससे बोली, अब तुम ही मेरी माँ हो, मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। जब मुझे जरूरत होगी तुम्ही को मुझे सलाह देनी होगी। ठीक है बहू। गुड़िया को अचानक बोलते देख नंदिनी को काफी हिम्मत बंध गई। उसी दिन से वह गुड़िया की सलाह से ही काम करने लगी। गुड़िया भी वास्तव में उसे सास की तरह सलाह मशवरा देने लगी। माँ, सुबह हो गई है, क्या मैं उठकर घर की सफाई करके रोटी पका लूं? हाँ हाँ बहू, उठ जा और घर की सफाई करने के बाद अपने लिए रोटियां सेक ले। इस तरह एक एक करके दिन बीतते गए। नंदिनी ने धीरे धीरे घर का सारा काम काज संभाल लिया और वह कुशल गृहिणी बन गई। लेकिन वे गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती थी और जब भी उसे किसी विशेष कार्य के लिए कोई निर्णय लेना होता तो वह उसी की सलाह लिया करती थी। एक संध्या को जब नंदिनी ने चूल्हा जलाना चाहा तो वो सोचने लगी, अरे घर में लकड़ियाँ तो है नहीं, अब चूल्हा कैसे जलाऊं? कुछ सोचकर नंदिनी ने अपने वस्त्रों में से गुड़िया निकाली और बोली, माँ, चूल्हा जलाने के लिए घर में लकड़ियाँ नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ बेटी, जा जंगल से कुछ लकड़ियां बटोर ला, पर देखना कहीं रास्ता मत भूल जाना। बहुत अच्छा माँ जी। नंदिनी उसी समय गुड़िया को साथ लेकर पास के जंगल की ओर चल पड़ी। माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटी, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर से जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां बीनने लगी। तभी अचानक आकाश में अंधियारे बादल छा गए और शीघ्र ही बादलों के गरजने और बिजली चमकने के साथ साथ पानी भी बरसने लगा। यह देख नंदिनी ने झट गुड़िया निकाल कर पूछा, अब मैं क्या करूं माँ? पानी तो बहुत जोरों से बरसने लगा है, ऐसे में तो मैं घर भी वापस नहीं लौट सकती। तेरी परेशानी मैं समझ रही हूँ बेटी, तू ऐसा कर, किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जा। जब बारिश रुक जाए तो घर चली जाना। नंदिनी तुरंत किसी अच्छे छायादार वृक्ष की खोज में आगे की ओर बढ़ी। आखिरकार उसे एक स्थान पर बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया। वे उसी पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गई। आह, यहाँ पानी मुझ तक नहीं पहुँच रहा। वर्षा थमने के इंतजार में नंदिनी घंटों पेड़ के नीचे बैठी रही, लेकिन जब वर्षा रुकी तब तक रात हो चुकी थी। यह देख वे बुरी तरह घबरा उठी, क्योंकि रात के अंधेरे में रास्ता खोजना उसके लिए संभव नहीं था। वे गुड़िया से बोली, माँ, अंधेरा हो गया है, इस अंधेरे में तो मैं रास्ता ही नहीं देख सकूंगी। क्या मैं पेड़ पर चढ़कर रात यही काट लूं? हाँ बहू हाँ, तू रात यही काट ले, सुबह घर चली जाना। वैसे भी इस समय मार्ग पानी से भर गया होगा। नंदिनी पेड़ पर चढ़ी
और एक मजबूत सी डाल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर अंधकार के सिवाय उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। डाल पर सो भी नहीं सकती। लगता है पूरी रात बैठे बैठे ही काटनी होगी। और नंदिनी डाल पर बैठे बैठे ही भोर होने का इंतजार करने लगी। क्योंकि उसके पास गुड़िया थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब रात आधी से ज्यादा ढल गई तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे चलकर बैठें। हाँ चलो, यहाँ तो बैठने का कोई स्थान नहीं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। नंदिनी वे आवाजें सुनकर सोचने लगी, कौन हो सकते हैं वे लोग? कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? वास्तव में वे तीनों डाकू लुटेरे ही थे। तीनों बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनमें से एक ने मसाल जलाई तो नंदिनी को भी वे साफ साफ दिखाई देने लगे। चलो भाइयों, इस चादर पर सारा माल उलट दो, फिर बंटवारा करेंगे। आज हमारी किस्मत काफी अच्छी रही जो इतना सारा माल हमारे हाथों लगा है। उनमें से एक व्यक्ति बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, इसलिए इसमें से आधा माल मुझे दो। तो दूसरा व्यक्ति बोला, इस लूट में हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी कि तुमने, इसलिए सारा माल तीनों में बराबर बंटना चाहिए। तो उनका उस्ताद बोला, सुनो, आज से माल का बंटवारा इसी प्रकार होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। आज से हर लूट के माल में मेरा आधा हिस्सा होगा और बाकी आधे में तुम दोनों का। नहीं उस्ताद, हम दोनों ऐसी अंधेर गर्दी नहीं होने देंगे। तुम्हें 3 बराबर के हिस्से करने ही होंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है उस्ताद, तो हम भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आओ। अपने दोनों साथियों की बात सुनकर सरदार क्रोध से भड़क उठा। तुम दोनों की यह मजाल कि अपने उस्ताद से जुबान लड़ाओ। आओ, अब फैसला इसी तलवार से होगा। और वे तीनों अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे से लड़ने लगे। यह सब देखकर पेड़ की डाल पर बैठी नंदिनी का शरीर भय से कांपने लगा। ओह, इनकी लड़ाई देखकर तो मेरा सिर घूम रहा है। तभी दोनों डाकुओं ने अपने सरदार को मौत के घाट उतार दिया और बोले, जाओ सरदार, अब इस माल को प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेकर आओ। चलो दोस्त, अब माल आपस में आधा आधा बांट लें। अब से हम दोनों ही लोगों को लूटा करेंगे। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे विश्वास है उस्ताद का मर जाना हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। साला बेईमान कहीं का। फिर दोनों डाकू माल का बंटवारा करने लगे और उधर पेड़ की डाल पर बैठी नंदिनी ने अपनी सास से राय लेने के लिए गुड़िया निकालने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया निकालकर उससे राय पूछनी चाहिए, भय से हाथ कांपने के कारण गुड़िया उसके हाथ से छूटकर नीचे बैठे दोनों डाकुओं में से एक के सिर से जा टकराई। हाय मरा! अरे बाप रे, शायद किसी ने हम पर हमला किया है, भागो। और दोनों सारा सोना चांदी तथा गहने आदि वहीं छोड़कर सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़े हुए। नंदिनी सोचने लगी, अरे ये अचानक इन्हें क्या हुआ? वे अपना लूटा हुआ माल छोड़कर इस तरह भाग क्यों खड़े हुए? सवेरा होने तक नंदिनी पेड़ पर ही बैठी रही। जब उजाला हुआ तो वह नीचे उतरी और उतरते ही अपनी गुड़िया खोजने लगी। उफ, मेरी गुड़िया माँ कहाँ खो गई? जल्द ही उसे अपनी गुड़िया उसे चादर पर पड़े सोने आदि के ढेर पर पड़ी मिल गई।
जिसे डाकू छोड़कर भाग गए थे। माँ, अब मैं क्या करूँ? क्या इस धन को उठाकर घर ले जाऊँ? हाँ बहू हाँ, ले चल, पर सारा धन इसके मालिक को लौटा देना। नंदिनी को क्या मालूम था कि उस धन का मालिक कौन है। फिर भी उसने वे सारा धन बटोरा और घर ले आई। घर आकर वे सोचने लगी, कितना ढेर सारा धन है, पता नहीं किस अभागे का होगा। कोशिश करूंगी कि इसके मालिक को खोजकर ये अमानत उस तक पहुंचा दूं। लेकिन अभी उसे घर आए कुछ ही देर हुई थी कि किसी ने द्वार खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? ओह, कहीं वही डाकू अपना माल लेने तो नहीं आ पहुँचे। जरूर ऐसी ही बात होगी। घबराकर उसने गुड़िया से पूछा, माँ, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? हाँ बेटी, खोल दे। हो सकता है बाहर खड़ा व्यक्ति वही हो जिसका वे सारा धन है। लेकिन माँ, यदि आने वाले वही डाकू हुए जो जंगल में अचानक ही अपना धन छोड़कर भाग खड़े हुए थे, तो फिर? बेटी, चोर डाकू दिन के समय किसी के घर आने का साहस नहीं कर सकते, तो दरवाजा खोल दे। नंदिनी ने दरवाजा खोल दिया। दहलीज पर उसका बरसों से बिछड़ा हुआ पति खड़ा था। देवी, तुम नंदिनी ही हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो पहले आपको कभी देखा नहीं। ओह मेरी प्यारी नंदिनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा पति देवराज हूँ। क्या स्वामी, आप हैं? प्रसन्नता से आत्मविभोर हो नंदिनी ने तुरंत अपने पति के चरण छुए। अरे पगली, उठो, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। नंदिनी, माँ कहाँ है? उनका स्वर्गवास हुए तो काफी वर्ष बीत गए स्वामी। ओह, मैं तो डर गई थी स्वामी। मैंने समझा था कि शायद कोई अपनी चीजें लेने आया होगा। कैसी चीजें? आइए, खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे, यह धन तो मेरा है। ये सब तुम्हें किसने दिया? यह सब कुछ मुझे जंगल में कुछ डाकुओं से मिला है। उसका पति सोचने लगा, अच्छा, तो यह सब इसे डाकुओं से मिला है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरी पत्नी डाकुओं से मिली हुई है। अरे चुड़ैल, ये सारा धन मेरा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि तू उन डाकुओं के साथ मिली हुई है। मैं ऐसी पत्नी की सूरत भी नहीं देखना चाहता। मैं अभी इसी समय वापस जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे बहुत कुछ कहना है। पहले मेरी सारी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। फिर नंदिनी ने पिछली रात जंगल में जो कुछ हुआ था वह सब कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उसके पति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने जो कुछ बताया क्या वे सच है? स्वामी, मैंने एक भी बात झूठ नहीं कही है। विश्वास न हो तो माँ जी से पूछ लीजिए। माँ जी, अपने बेटे को बताइए ना कि यह धन मुझे कब और कहां से मिला, और जो कुछ मैंने इन्हें बताया है वे सच है या झूठ। बेटा, बहू जो कुछ कह रही है वे सब सच है। तुम इसकी बात सुनो और आनंद पूर्वक इसके साथ रहो। अब तक मैं तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रही थी। आज मैं तुम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले रही हूँ। अच्छा बेटा, विदा कहकर गुड़िया हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। नंदिनी, मेरी अच्छी पत्नी, मुझसे भूल हुई जो तुम्हारी बात पर अविश्वास किया। मैं तुमसे बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा न कहिए स्वामी, और मुझे बताइए कि यह धन आपके पास से उन डाकुओं के पास कैसे पहुँच गया? सुनो नंदिनी, मैं कल शाम वर्षों बाद
घर लौटकर आ रहा था। इतने वर्षों में मैंने जो कुछ भी कमाया था वह सब मेरे साथ था और मैं यही सोच रहा था, बस इस जंगल को पार करते ही मेरा गांव आ जाएगा। तभी अचानक जंगल में 3 डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और बोले, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, वरना वे मौत मारे जाओगे। उन्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आया और वे मेरी सारी कमाई तलवार की नोक पर लेकर भाग गए। सारी बात बताकर देवराज चुप हुआ तो नंदिनी बोली, स्वामी, देखिए कैसा विचित्र संयोग हुआ। कल रात ही लकड़ियां खत्म हुई और मुझे जंगल में जाना पड़ा और उसी रात डाकू आपको लूटकर उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने के लिए पहुँचे जिस पर मैं बैठी थी और आपका सारा धन अनायास ही मेरे हाथ लग गया। हाँ मेरी प्यारी अच्छी पत्नी, अब ईश्वर की कृपा से हम दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। देवराज जो धन अपने साथ लाया था उससे उसने एक अच्छा खासा व्यापार आरंभ किया और अपनी पत्नी नंदिनी के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम सोनू और लड़की का नाम सुमन था। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ 2-4 पैसे मिल जाते थे उन्हीं से वे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो सोनू और सुमन की सौतेली माँ उन्हें बड़ा दुख देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहाँ से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह दिन भर में इतनी लकड़ियाँ नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह सब लोगों के खाने पीने का खर्चा चला पाता। एक दिन उसकी पत्नी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि 2 आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौटकर घर वापस न आ सकें। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी पत्नी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखे मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखा ना मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट औरत ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हार कर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी पत्नी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वे कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। सुमन छोटी थी, वह रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे, वहाँ जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो सोनू को भी लग रहा था, लेकिन वह बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हम लोग कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे।
मुझे एक बात सूझ रही है, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूँ। यह कहकर सोनू चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली माँ की नजर बचाकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे थे। सोनू ने बहुत से कंकड़ उठाकर अपनी जेब में भर लिए और फिर झोंपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया। थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे। वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि सोनू चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला, सामने देखकर चलो सोनू, पीछे क्या देख रहे हो, तुम्हें ठोकर लग जाएगी। सोनू बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ। वह झोंपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात यह थी कि सोनू किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चलता था और इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता चल रहा था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुँचे। वहाँ जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियाँ बटोरी और उनको जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियाँ और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है। लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहाँ आग के पास थककर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे। सुमन ने सिसकते हुए कहा, भैया हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। सोनू बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। सोनू अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वे चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोंपड़ी के पास जा पहुँचे। उनको देखकर उनकी सौतेली माँ ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो, तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो। लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर अपनी गोद में उन्हें उठा लिया और बड़े प्यार के साथ झोंपड़ी में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की पत्नी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार सोनू रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़े फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। सुमन की रोटी उसकी झोली में थी। सोनू ने अपनी पूरी रोटी इस तरह
टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थककर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खुली तो सुमन डर के मारे रोने लगी। किसी तरह सोनू ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूँ, उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सोनू ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उनको चिड़िया खा गई थी। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिर रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज में गाना गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वह उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वह भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी। जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वह उड़कर आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आकर उन्होंने देखा कि उस कुटिया में तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई है। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाइयाँ खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डरकर थर-थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भरकर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ना। अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयाँ दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहाँ बुढ़िया ने उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने 2 छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिया। बच्चे थके हुए थे। थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। वह दूर की चीजें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघकर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था कि सोनू और सुमन इस जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए ही उसने अपनी कुटिया के बाहर तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी। दूसरे दिन सुबह वे बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ 2 बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने अपने मन में कहा, अगर ये बच्चे मोटे ताजे होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये बड़े दुबले पतले हैं। खैर, फिर उसने सोनू को चुपके से उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। सोनू सोता ही रहा। उसे पता न चला कि क्या हुआ। इसके बाद वह सुमन के पास पहुंची और उसे झकझोर कर जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, उठ, जल्दी उठ और जरा काम करा। चल पहले अंगीठी जला दे और इसके बाद पानी गरम कर।
फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिलाकर उसे मोटा करूंगी और उसके बाद उसको खाऊंगी। सुमन बेचारी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए वह उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। सुमन रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह की खाने की चीजें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद सोनू को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी, जैसे हलवा, पूरी, दूध मिलाई। लेकिन सुमन को रूखी सूखी और बासी रोटियां और बची खुची चीजें खाने के लिए दी। इस तरह रोज चलने लगा। हर रोज बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और सोनू को बढ़िया खाना खिलाने के बाद उससे कहती थी, लड़के जरा अपनी उंगली दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बढ़िया माल खाकर कितने मोटे हो गए हो। लेकिन सोनू बड़ा चालाक था। उसे बुढ़िया की सारी चाल का पता था। उसे यह भी मालूम हो गया था कि बुढ़िया को आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वे अपनी उंगली दिखाने की जगह खाने पीने की कोई चीज दिखा देता था। और उससे बुढ़िया समझती थी कि लड़का रोज मोटा होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी वह बुनबुनाती रहती थी, मैं तुम्हें खाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देती हूँ, फिर भी तुम बहुत धीरे धीरे मोटे हो रहे हो। अंत में एक दिन बुढ़िया बोली, भाई अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं किया जाता। लड़की तुम कल सुबह जरा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा लेना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। यह सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। दूसरे दिन सुबह सुमन को बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वे सुबह जल्दी उठी और अंगीठी जलाने के बाद उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हुक्म दिया, जाओ जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। जब सुमन ने आटा गूंथ दिया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा अब जरा इस अंगीठी के अंदर घुसकर देखो कि ये अच्छी तरह गर्म हो गई है या नहीं। बुढ़िया के पास बहुत बड़ी अंगीठी थी। सुमन समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। उसने सोचा कि यह मुझे अंगीठी के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले मुझे ही भून डालेगी। उसने बुढ़िया से कहा, अंगीठी का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें किस तरह से जाऊं। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या कितनी बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता नहीं अंगीठी के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है। देखो यह तो इतना बड़ा है। यह कहकर उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाल कर दिखाया। सुमन ने तुरंत पीछे मुड़कर बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। वे पूरी की पूरी अंगीठी के अंदर जा गिरी। बाहर से सुमन ने अंगीठी का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसने सोनू के पिंजरे का ताला खोला और फिर वह दौड़ती हुई उसके पास जा पहुंची। उसने अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और बताया कि किस तरह वह बुढ़िया को जलती हुई अंगीठी में झोंक आई है। सोनू उस पिंजरे से बाहर आकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया से खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थी। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर ली। इसके बाद दोनों वहाँ से भाग निकले। दोनों इतनी तेजी से भागे कि थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। आगे चलने पर उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि जंगल का यह भाग तो उनका बहुत जाना पहचाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वे अपनी झोपड़ी के पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वे बहुत दुखी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुँचे,
उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वह बोला, आओ बच्चे, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग घर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगिरनी की बात बताई और अपनी जेबों से निकालकर तरह तरह के हीरे मोती और दूसरी कीमती चीजों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना धन पाकर उनकी सौतेली माँ बड़ी खुश हुई। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। अब सोनू, सुमन, उसके पिताजी और माताजी खुशी से मिलजुल कर रहने लगे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट मसालेदार अटपटे छटपटे रस भरे रसीले मीठे और ताजी कहानी को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी कहानी सुनने के लिए और सीखने के लिए हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। अगला वीडियो देखने के लिए दूसरा पैड को क्लिक करें।